हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में लेके आ गई हूँ बिहार स्टेट के लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ। तो आज हमारा मॉक टेस्ट होगा 7, ठीक है। आज हमने हिंदी साहित्य के प्रश्न लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, और दोस्तों जो भी भाई बहन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे और क्लास को खूब शेयर किया करें, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। निम्न में मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है नंद दुलारे वाजपेयी। बताइए इनमें कौन से हैं? तो आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मार्क्सवादी आलोचक हैं नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन डी जो है नंद दुलारे वाजपेयी, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं। इनमें लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं दोस्तों खूब पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन ए है नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, इस यात्रा में। ऑप्शन बी है शंखमुखी शिखरों पर, घबराए हुए शब्द। ऑप्शन सी है भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं की बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें दोस्तों आपको याद नाटक जारी है, इनको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। बची हुई पृथ्वी, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, ये इम्पोर्टेंट है। मिला जुला के इनके सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन ए है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और दोस्तों ऑप्शन बी की बात करूं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, ठीक है। ये छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आप लोग जानते होंगे छायावाद के बृहत्त्रयी में 3 कवि आते हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जहाँ पे छायावाद के चतुष्टय की बात की जाती है, तो वहाँ पे ये 3 कवि तो रहते ही हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक पीड़ा की गायिका जिन्हें कहा जाता है वो कौन है? तो महादेवी वर्मा, ठीक है, छायावाद की कवयित्री। ये दोस्तों चतुष्टयी में आते हैं, ठीक है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। और अज्ञेय की बात करूं दोस्तों, तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। उन्होंने तारसप्तक एक पत्रिका निकाला था और उन्हें तारसप्तक अज्ञेय जी ने तारसप्तक में 7 कवियों को लिया था।
1943 में उन्होंने तारसप्तक का प्रकाशन करवाया था। उसके बाद फिर दूसरा सप्तक 1951 में, फिर तीसरा सप्तक 1959 में, उसके बाद फिर चौथा सप्तक का प्रवर्तन किया 1979 में। और इन जो सप्तक हैं इनमें 7 कवियों को रखा है। ठीक है, तो इन सबको भी हमें पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अज्ञे जी जो है ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। वहीं पे हरिवंश राय बच्चन की बात करूं तो ये दोस्तों हालावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक हैं। और इनकी 4 आत्मकथा हैं, खूब पूछे जाते हैं, आप उनको रट लीजिए। और इनकी ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, तो ये सब भी रचनाएं इनकी खूब पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अभी मैंने ऊपर बात की तो यहाँ प्रश्न में भी है, तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और ऑप्शन डी है एक दिन बोलेंगे पेड़। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये रचना है, ये किसका है दोस्तों, तो ये है राजेश जोशी का। ये टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक दिन बोलेंगे पेड़ ये राजेश जोशी की रचना है। और दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये खूब पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और एक और है, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, तो मैं यही लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। रिपोर्ताज, कारतूस और कूपन किस भाषा का शब्द है? फिर सुनेंगे, रिपोर्ताज, कारतूस और कूपन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है जापानी। तो देखिए, रिपोर्ताज और कारतूस, कूपन जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। वहीं पे दोस्तों पुर्तगाली की बात करूं तो पुर्तगाली का जो तौलिया है ये खूब पूछा जाता है, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और तुर्की दोस्तों, तुर्की का उर्दू शब्द जो है, उर्दू, वो तुर्की का है। ठीक है, और जापानी की बात करूं दोस्तों तो चर्चित है, खूब पूछा जाता है, रिक्शा। रिक्शा जापानी भाषा का है, उर्दू तुर्की भाषा का है, उर्दू। ठीक है, पुर्तगाली तौलिया और रिपोर्ताज फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। लोकेश का संधि विच्छेद है, लोकेश का संधि विच्छेद होगा, देखिए, लोक प्लस ईश, लोके प्लस श, लो प्लस ईश और लोक प्लस ईश। तो बताइए, आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए, लोकेश, लोक प्लस ईश, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लोक प्लस ईश। ठीक है, और इसमें संधि पूछे दोस्तों तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। वज्रदेह में समास है, वज्रदेह, वज्रदेह में समास है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास।
तो यहाँ पे दोस्तों वज्रदेह में कौन समास होगा? वज्रदेह यानी वज्र का देह, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा नहीं। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पे अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, और द्वंद्व समास दोस्तों जहाँ पे योजक चिन्ह का आते हैं, और अव्ययभाव समास जहाँ पे पहला पद अव्यय हो। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। इस वाक्य का प्रकार बताइए। देखिए कौन सा वाक्य है? उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। ऑप्शन ए है विस्मयादिबोधक, ऑप्शन बी है इच्छावाचक, ऑप्शन सी है आज्ञावाचक, ऑप्शन डी है निषेधवाचक। तो दोस्तों इस वाक्य का प्रकार हो जाएगा निषेधवाचक। यहाँ पे नहीं शब्द आया है, जहाँ पे निषेधात्मकता का बोध हो, नहीं शब्द आया हो, वहाँ पे निषेधवाचक होता है। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो देखिए इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन बी है वह पंडित है वह हठी है। ऑप्शन सी है पंडित होने के कारण वह हठी है। ऑप्शन डी है पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो आप लोग राइट आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य वहाँ पे होता है जहाँ पे किंतु, परंतु और इन शब्दों द्वारा दो वाक्यों को समुच्चय किया जाए, जोड़ा जाए। जैसे वह पंडित है, देखिए किंतु शब्द आया ना, किंतु हठी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, तो बस दोस्तों प्रश्न कैसे हैं, अब वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप सब लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।